अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नए आबी राइट्स में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे असल कुर्बानी के हवाले से जो आज के दौर में दिखावा बनती जा रही है। चलें शुरू करते हैं। उन्वान: कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम नहीं। आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में ईद अल अज़हा एक त्यौहार से ज़्यादा एक नुमाइश बनती जा रही है। बड़े जानवर, वज़नी रेट, कीमती नस्लें और उन सब की सोशल मीडिया पर तस्वीरी झलकियां गोया कुर्बानी नहीं, कोई मुकाबला हो रहा हो। लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए, क्या कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम है? क्या असल मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना है या फिर अपने नफ्स को ज़बह करना था? कुर्बानी हज़रत इब्राहीम की वो अजीम सुन्नत है जिसमें उन्होंने ख्वाब की ताबेदारी में अपने जिगर के टुकड़े को भी अल्लाह के हुक्म के सामने पेश कर दिया। वो कुर्बानी सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी थी। वो कुर्बानी अपने जज्बात, अपने अरमान और अपनी चाहत को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान करने का नाम थी। आज हमारा जोर खाने, दिखाने और दूसरों से बढ़ने पर है, लेकिन असल कुर्बानी तो तब है जब आप अपना गुरूर अल्लाह की राह में कुर्बान करें। किसी भूखे को खुद से बेहतर गोश्त दे दें, अपने दिल की नफ़रतों को ज़बह करें, किसी रिश्तेदार को मुआफ़ करके अपने नफ्स को कुर्बान करें। ये कुर्बानी सिर्फ ईद के दिन नहीं, बल्कि हर दिन मांगती है सब्र, ईसार और खुलूस। आइए इस ईद पर सिर्फ जानवर नहीं, अपने दिल की दुनिया को भी अल्लाह के हुजूर पेश करें, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ना गोश्त पहुँचता है, ना खून, बस तुम्हारा तकवा पहुँचता है। कुर्बानी का असल मतलब सिर्फ ज़बह करना नहीं, खुद को अल्लाह के लिए झुका देना है। इसी तरह की नायाब बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।